Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 11th English medium student. As you know, the last lecture we are discussing about the measurement of length, in which we discuss about the oleic acid method. Now today's lecture we are discussing about the measurement of mass. Okay, let's see. आज हम लोग जो है मेजरमेंट ऑफ मास, आज हम मास का मेजरमेंट सीखेंगे। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में लेंथ का मेजरमेंट सीखा था, जिसमें हमने लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड, स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओलेक एसिड मेथड के बारे में स्टडी की। तो मेजरमेंट ऑफ मास में हम आपको बताते हैं in SI system mass measure in kilogram। SI सिस्टम में मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है। किसमें मेजर किया जाता है? किलोग्राम। लेकिन और भी इसकी यूनिट है, जैसे 1 क्विंटल। ठीक है, 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg हो गया, और 1 टन, 1 टन ये आपका 1000 kg होता है। ठीक है, ये यूनिट्स अपन को पता है, लेकिन जो मेन यूनिट अपन को सीखनी है और वो है एटॉमिक मास यूनिट। तो आइए उसको देखते हैं हम लोग, एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज है। आइए, एटॉमिक मास यूनिट को हम बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि प्रोटॉन हुआ, या मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, आपको पता होगा सोडियम का जो वेट होता है वो 11Na23 यानी 23 होता है। अब ये 23 क्या है? ग्राम है, किलोग्राम है, क्या है? ये है यूनिफाइड मास। क्या है आपका ये? यूनिफाइड मास। तो मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं कि एटम का मास किलोग्राम में बहुत कम होता है। द मास ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल इन किलोग्राम। एटम का मास किलोग्राम में बहुत कम है। दैट इज व्हाई किलोग्राम इज नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट टू मेजर सच अ स्मॉल यूनिट। एटम का मास किलोग्राम में बहुत कम है, इसलिए किलोग्राम इसको नापने का एक, कह सकते हैं कि सुविधाजनक यूनिट नहीं है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग यू से भी लिखते हैं, इसको यूनिफाइड मास हम कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं ये क्या चीज होती है। इसको हम यू से लिखते हैं 1U, और 1U बराबर होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ C12 एटम। C12 एटम का 1/12 पार्ट। कार्बन जिसका एटॉमिक वेट 12 है, आप उसका 1/12 पार्ट निकालेंगे तो उसको हम 1U बोलेंगे, और इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू आती है वो आती है 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ये 1U की वैल्यू है। इसको चाहो तो नाइट्रोजन से भी देख सकते हो, 1/14 पार्ट ऑफ N14 एटम। चाहो तो ऑक्सीजन से लिख सकते हो 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम। ठीक है, ये सब आप दे सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन की। देखिए यहां देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए मास ऑफ प्रोटॉन N3 बराबर होता है 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। आपको पता है ये बहुत कम है किलोग्राम। तो इसको यूनिट उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं 1.66 10⁻⁻27 को डिवाइड करते हैं कितने से? 1.672 1.66 10⁻⁻27 से, और ये निकल के आएगा 1.00727। मतलब प्रोटॉन का मास तो किलोग्राम
किलोग्राम में इतना होता है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो उसको यू में कन्वर्ट करने के लिए हमने इतने का डिवाइड किया, तब हमको ये आपको यू में आंसर मिलेगा। इसके बाद है मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn। तो न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 10⁻⁻27 kg, और हम इसको कन्वर्ट करने के लिए 1.675 10⁻⁻27 में डिवाइड करेंगे, कितने का 1.66 10⁻⁻, तो ये आएगा 1.00866 U, ये न्यूट्रॉन का मास है। इसके बाद अगला है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मास होता है, वो होता है 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम, और इसे यू में कन्वर्ट करने के लिए आप 1.66 10⁻⁻31 से 27 से डिवाइड करेंगे, और ये आंसर आएगा 0.00055 U। तो ये है सर, देखिए एटॉमिक मास यूनिट कि कार्बन 12 एटम का 1/12 पार्ट होता है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है, और ये बहुत जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि किलोग्राम में एटम का मास बहुत कम है। मास ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल इन किलोग्राम, दैट्स व्हाई kilogram is not a convenient unit to measure such a small masses. That's why we use 1U or atomic mass unit. इनको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे देखते हैं। जैसे आपने किलोग्राम तो देख 1U तो देख लिया, ये तो स्मॉल यूनिट्स थे। अब हम थोड़ा सा हैवी बात करते हैं, यानी कि बड़ी यूनिट पर विचार करते हैं। और बड़ी यूनिट में जैसे कि मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, बताइए अर्थ का मास कितना होता है? Me, अर्थ का मास है Me बराबर होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ये अर्थ का मास है। मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, सन का मास है Ms, 2 × 10⁻30 किलोग्राम, ये सन का मास है। 2 × 10⁻30 किलोग्राम, ये सन का मास है। ये बड़ी यूनिट्स है मास, ठीक है। और द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास, मास की सबसे बड़ी यूनिट है 1CSL। इसकी फुल फॉर्म होती है चंद्रशेखर लिमिट, और ये होता है 1.4 मास ऑफ सन, यानी सूर्य के मास का सन के मास का 1.4 टाइम होता है। तो सन का मास है 2 × 10⁻30, और आंसर कितना आया 2.8 10⁻30 किलोग्राम। ये है एटॉमिक मास यूनिट से ये सब यूनिट भी आपको पता चल जाएगी। वैसे आगे काम भी आनी है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में सीधे ही काम में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था मेजरमेंट ऑफ मास। अब अगला चलते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो एक बार इसको देखिए, फिर मैं आगे चलता हूं मेजरमेंट ऑफ टाइम। चलिए अगला है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। आइए, हाँ जी, टाइम को किसमें मेजर किया जाता है? SI सिस्टम में टाइम मेजर इन सेकेंड, जिसको अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S से। SI सिस्टम में टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, जिसे S से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपको डेफिनेशन भी दी थी सेकंड की, cesium 133 बताया था। इसका नाम है
एटॉमिक क्लॉक, क्या बोलते हैं इसको अपन, एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। द टाइम एट विच सीजियम 133 मॉलिक्यूल वाइब्रेट 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 टाइम्स, देन टाइम इज 1 सेकंड। आपको ये डेफिनेशन दी थी मैंने। 1 सेकंड की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो एटॉमिक क्लॉक सीजियम के से निकाली गई है, और उसमें ये बताया गया है कि सीजियम, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। The time at which cesium 133 molecule vibrate 9 arab 19 crore 26 lakh 31,770 times, then time is 1 second। ये मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है टाइम की और कौन कौन सी यूनिट है, तो मैं वर्बली डिस्कस करता हूं। जैसे एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और 60 मिनट हो सकते हैं, और कितने सेकंड हो सकते हैं, 3600 सेकंड। वन डे में 24 आवर होते हैं और 60 मिनट होते हैं। 24 आवर होते हैं और 60 मिनट होते हैं। 60 × 24 करेंगे आप, तो ये आएगा 144, मतलब 1440 मिनट। और अगर सेकंड निकालेंगे आप तो आपको ये जो आया है 1440, इसमें आपको 3600 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 86,500 सेकंड आएगा। कैलकुलेशन कर लेना, मतलब ये सब एक दिन में 86,500 सेकंड होते हैं। एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। 1 ईयर, एक साल में 365 दिन, 365 से 1/4 कुछ भी बोल सकते हैं, 365.25 365। तो ये जब सॉल्व करते हैं ना सेकंड में, तो ये करता है 3.15 10⁻⁷ सेकंड। ये आपका यूनिट है टाइम की। आवर हो गया 60 मिनट का यानी 3600 सेकंड का। डे हो गया 24 आवर्स का यानी कि 1440 मिनट का। ईयर हो गया आपका 3.15 10⁻⁷ सेकंड का। आइए आगे चलते। ये तो देखिए आपकी एक तरह से बड़ी यूनिट, पर मिली सेकंड यूज किया जाता है कई बार। मिली सेकंड होता है 10⁻³ सेकंड। माइक्रो सेकंड यूज करते हैं 10⁻⁻6 सेकंड। नैनो सेकंड यूज करते हैं 10⁻⁹ सेकंड। लेकिन ये यूनिट नहीं है बेटा। बच्चे सोचते हैं सर मिली सेकंड यूनिट है, माइक्रो सेकंड यूनिट है, नैनो सेकंड यूनिट नहीं बेटा, ये तो प्रीफिक्स हैं। क्या है ये? प्रीफिक्स। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी है तो मिली तो किसी के भी आगे लग जाए, आपको 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना ही होगा। हाँ, टाइम की सबसे छोटी यूनिट होती है 1 शेक। 1 शेक जो होता है 10⁻⁸ से। क्या ये यूनिट है? नो, इट्स नॉट अ यूनिट। These are the prefix। ये प्रीफिक्स हैं। ये तो किसी के भी आगे लग जाएं, उसकी वैल्यू को कम ज्यादा कर देते हैं। और ये यूनिट है, हाँ 1 शेक ये यूनिट, हम मानते हैं इसको ये यूनिट है। ये सब भी यूनिट्स हैं। सेंचुरी 100 ईयर का क्लस्टर होता है। तो ये टाइम की थी। लेंथ की तरह इसमें कोई ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं थी। तो ये तो आपका एक तरह से देखा जाए तो एक पार्ट पूरा था सिस्टम का, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर पे, वहां हम आपको एक्यूरेसी के बारे में सिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, इस लेक्चर को देखिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।